तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लास 4 वननेस। ये जो आपको वीडियो या तो ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, इस इन्फॉर्मेशन के तहत कहीं ना कहीं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलेगा, और ख़ासकर SOL से। क्योंकि SOL में अगर हम बात करें तो पहले, अगर एक साल पहले की अगर हम बात करें तो एक साल पहले कहीं ना कहीं एनुअल सिस्टम था कि हमें साल में एक बार पेपर देना है। लेकिन अब SOL या दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस एनुअल सिस्टम को ख़त्म कर इसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो सेमेस्टर सिस्टम कर दिया। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में कईयों को ये लगता है कि भाई ये गलत है या ये सही है। इसमें हमें कोई ये मतलब नहीं कि क्या है ये गलत है क्या सही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए अब कि इस साल जो हमें जो देखने को मिला है, क्योंकि अभी जो सिलेबस आया है सेमेस्टर थर्ड का, सेमेस्टर थर्ड में एक उन्होंने एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक सब्जेक्ट लेकर के आए, या तो फिर एक हम ये बोल सकते हैं भाई कहीं ना कहीं देखा जाए बच्चों को हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें लेकर आए, स्किल से जुड़ी हुई चीज़ें। जैसे कि देखा जाए कि भाई काफ़ी सारे बच्चे होम साइंस में इंटरेस्ट लेते हैं, तो SOL में अगर एनुअल सिस्टम में देखें तो होम साइंस नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे लॉ में इंटरेस्ट लेते हैं, तो एनुअल सिस्टम में देखें तो लॉ का कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो ये सेमेस्टर सिस्टम आया, इस सेमेस्टर सिस्टम में SOL ने या दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी कार्य करने वाले हैं, उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया, SOL ने ऐसा सिस्टम बनाया कि स्किल बेस्ड में आपको जो भी पसंद है, जैसे कि अभी नई शिक्षा नीति के तहत, जैसे कि आप लोगों ने देखा हमारे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला कि भाई अगर आपको पॉलिटिकल साइंस के साथ फिजिक्स पढ़ना है या तो आपको केमिस्ट्री के साथ आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो। उसी के बिहार पर SOL ने कहीं ना कहीं स्किल से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दिया हुआ है सेमेस्टर सिस्टम में, जो कि आपको आने वाले सालों में या तो आने वाले फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें काम आने वाली है। और कई सारे बच्चों को ये लगता है कि भाई हमारा पेपर होगा या नहीं होगा। एक चीज़ का ख्याल रहे कि आप कहीं ना कहीं SOL या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइट पर आप जाकर के देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपका सिलेबस रिलीज़ कर दिया है। उस सिलेबस को आप निकाल के देख लें कि हमारे में क्या क्या सिलेबस है। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में आपके 3 सब्जेक्ट जो कि कंपलसरी है, आपके पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अंदर 3 सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है। उसी तरह से आपको BA प्रोग्राम में 2 सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है। उसी तरह से कई सारे आगे ऑनर्स क्या नाम है BCom ऑनर्स, BCom प्रोग्राम, इनमें भी कई सारे सब्जेक्ट कंपलसरी है। लेकिन आपका जो स्किल से जुड़ी आपके 4-5 आपका सब्जेक्ट है, उसमें से जो भी आपको लगता है मेरा ये आगे काम आने वाली चीज़ें, ये आगे काम आने वाली चीज़ें, जैसे कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि 12th तक हमें वोकेशनल से जुड़ी हुई चीज़ें दी जाती है, तो हमें ये लगता है भाई वोकेशनल आगे SOL में काम है या नहीं है, हमने छोड़ दिया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए SOL ने बहुत सारे निर्णय लिया, और इस निर्णय के तहत आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी आगे काम आता रहे, और आगे काम आए तो इससे जुड़ी हुई आपको स्किल बेस्ड सब्जेक्ट इसके अंदर डाल दिया है। और इसमें से आपको जो 5, 6, 7, 8 जो भी सब्जेक्ट है, उसमें से कोई भी आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। दूसरी बात है, आपको ये लगता है भाई हमारा पेपर होगा या नहीं होगा, तो कुछ चीज़ों को ध्यान रखें। थोड़ा सा देखिए, आप लोग भी इतने बड़े हो गए कि आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि अभी आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से 10th और 12th के जो कंपार्टमेंट के जो बच्चे हैं उनको स्कूल में बुला करके, बाकायदा सेंटर पर बुला करके पेपर लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपने देखा कि भाई 12th और 10th का। उसी तरह से आपने नीट का पेपर देखा कि NTA किस तरह से नीट का पेपर अपना सेंटर पर बुला करके ले रहा है। उसी तरह से अभी 4 तारीख को UPSC का पेपर है, 4 अक्टूबर को UPSC का पेपर है। आप वहाँ पर सेंटर पे जाकर के आपको देना पड़ेगा। तो इतने सारे जो पेपर हो रहा है, या तो फिर आपका NTA के द्वारा जो नेट का पेपर कलेक्ट किया जाता है, या JRF का पेपर कलेक्ट किया जाता है, जो 9 तारीख को पेपर है, सेंटर पर बुला करके ले रहे हैं, या तो फिर NTA के द्वारा JNU का पेपर ले रहा है, सेंटर पर बुला करके लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके आने वाले समय में
जो आपका थर्ड सेमिस्टर है यानी सेकंड ईयर थर्ड सेमिस्टर का पेपर भी लिया जाएगा, चाहे वो रेगुलर हो, SOL हो या फिर नॉन कॉलेज हो। ध्यान रखना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का SOL नॉन कॉलेज, जिस तरह से आपको पता है कि इग्नू वाले सेंटर पर बुला करके बच्चों से पेपर ले रहे हैं, तो उसी तरह से आपका आने वाले 12 तारीख, ध्यान रखें, आने वाले 12 तारीख दिसंबर से आपका पेपर शुरू है, चाहे वो BCom ऑनर्स हो, BCom प्रोग्राम हो, BA ऑनर्स हो, BA प्रोग्राम हो। ध्यान रखें, इन सब का पेपर आने वाले 12 दिसंबर से शुरू होगा। बाकी कईयों का ये कन्फ्यूजन होगा कि हमारा तो भाई क्या नाम है, रिजल्ट भी नहीं आया, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में, चाहे वो फर्स्ट ईयर का सेमिस्टर फर्स्ट हो चाहे सेमिस्टर सेकंड हो, उन दोनों में ही आप लोगों ने असाइनमेंट जमा करवाया है, और असाइनमेंट जमा करवाया तो भाई आप पास हो। ध्यान रखें, पास यानी कि आपको प्रमोट किया गया अगले ईयर के लिए, यानी कि सेकंड ईयर के लिए प्रमोट किया गया, घर में बैठे नहीं। और उसको जो प्रमोट किया गया तो आपको कहीं ना कहीं आपको सेकंड ईयर के लिए पढ़ाई करना चाहिए। ध्यान रखें, तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपके पास मात्र अभी से देखा जाए तो 70-75 दिन है। 70-75 दिनों में आपको ये पूरा करना है कि भाई जो भी आपका 4-5 सब्जेक्ट है उन 4-5 सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ें। और आप लोगों को लगता है भाई हमारा एडमिशन नहीं हुआ, हमारा बुक नहीं आया, तो आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के, चाहे आप रेगुलर में हो, चाहे आप कॉरेस्पॉन्डेंस में हो यानी कि SOL में, चाहे आप नॉन कॉलेज में हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइट पर जाकर के आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड भी कर सकते हो, या तो बाज़ार से भी मिलता है, आप सिलेबस डाउनलोड करें बाज़ार से, आप किसी भी राइटर के आप बुक खरीद करके आप उसे रीड कर सकते हैं। तो इस तरह से, ताकि आपका एक फ्लो बनी रहे और आपके आने वाले जो समय है उसमें आप अच्छी तरह से अच्छे नंबर से पास हो सकें, ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी प्रॉब्लम में आप ना फंसें। आपको ये लगता है पेपर नहीं होगा, ध्यान रखें पेपर होगा, क्योंकि पेपर लेना शुरू कर दिया। अगर मैं अभी आज वीडियो बना रहा हूँ, या तो आप जिस तरह से देख रहे हैं मैं अभी यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, आज भी आप लोगों को पता है कि भाई 10th और 12th के कंपार्टमेंट का पेपर हुआ है। आज भी इग्नू इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी वालों का आज भी पेपर हुआ है। अगर हम बात करें इसके नेट के कई सब्जेक्ट के पेपर आज भी हुआ है, सेंटर पे बुला करके पेपर लिया जा रहा है। तो आप लोगों से भी पेपर लिया जाएगा, चाहे वो SOL हो दिल्ली यूनिवर्सिटी का, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो नॉन कॉलेज हो। ध्यान रखें, इन सभी का पेपर आपका 12 दिसंबर से शुरू होगा। हो सकता है किसी के 12 दिसंबर, किसी के 13 दिसंबर, किसी के 15 दिसंबर, लेकिन 12 दिसंबर से आपके पेपर शुरू है। नहीं तो आप साइट पे आप जाकर के देख सकते हैं, और इससे भी जुड़ी हुई चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप इससे जुड़ी हुई चीज़ें को आप सही प्रकार से देख सकते हैं। और किस तरह से आपको स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है, कुछ सारे, सब तो नहीं आया स्टडी मटेरियल, ध्यान रखें, कुछ स्टडी मटेरियल आ चुका है SOL की साइट पे। तो किस तरह से स्टडी मटेरियल आपको डाउनलोड करना है, या तो किस तरह से आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, वो सारी चीज़ें आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा। उसके बाद भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम लगता है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रखें, ताकि आपको किसी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।